शाना हो गया टाबर। वह बात कौन रही? बेरोजगारी सतान लग गई, क्यों सतान लग गई? क्यों नहीं? बहुत माड़ी है यार बेरोजगारी, बहुत माड़ी है। घर को रिपिया मांगो, अच्छो जलील होना पड़े यार है। थोड़े दिनों बाद आपका अहंकार टकराएगा घर वालों से पैसे मांगने में। किसी व्यक्ति का बहुत जल्दी टकराव हो जाता है। मेरा बहुत पहले हो गया था, मैंने मांगने बहुत पहले बंद कर दिए थी। जब मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था, उसी समय में ईगो हट हो गया था। उसी समय मैं 1 घंटे पढ़ाने लग गया था। आज तक 1 रुपया नहीं लिया मैंने अपने जीवन में, क्योंकि ईगो टकराव हो गया। आप में अगर अहंकार ईगो की भावना है तो बाप से पैसे मांगते हो शर्म आने लग जाएगी आपको एक समय बाद। बचपन में मांग लिए, जैसे ही थोड़े बड़े हुए फिर क्या करोगे? क्योंकि व्यक्ति स्वयं जलील होना शुरू हो जाता है। यार क्या मांगा आप, आपने की उम्र रही है मांगने। तो ज्यादा ज्यादा या तो कईयों में आ गई होगी ये, अनडायरेक्टली माँ से मांग के रुपया करता होगा, जुगाड़ करता होगा। नहीं आई तो 1-2 साल में आ जाएगी। देख लिया 1-2 साल आना रही है, फिर क्या करोगा? है क्या? हाँ, यह सियानी बात है। तो नौकरी लाग ही जाओ। आदमी जलील है यार, बेरोजगार आदमी कोई जिंदगी सारी कहना है, पर गरी राबड़ी कौन बने? कौन बने वास्तव में? कौन बने? कोई जिंदगी थोड़ी है वो खुद। अब आदमी के जैसे 2 भाई है, 3 भाई है, अब मान लो 2 लाख और 1 को लागे, तो वो भी अपनी इज्जत बनाना चाहता है परिवार की नजर में। तो जब शादी ब्याह है नहीं, तो वो बेचारो सौ ज्यादा भाज के काम करे वो, लेकिन इज्जत फेरी की नहीं होगी। नौकरी यार जो पैसे कमा रहा है वो कितो ही भाज लियो बुलाई, 2 कौड़ी की इज्जत होगी। तो इज्जत जो है वो पैसे की है। बिना पैसा बिना पावर कुछ नहीं है व्यक्ति। हम लोग कह देते गांव में बैठे आप कहा वो रिपिया की भाई इज्जत। अरे क्या इज्जत यार, तू मोहल्ला बारे को निकलियो, ये मोहल्ला में की इज्जत बनाओ जी तू। गांव बारे को कभी निकले तो कोई बात क्या करे, वो रिपिया तो कौन कमाया, इज्जत बहुत कमाई तो रिपिया कमा ले यार। इज्जत आप ही आज यार, तन गांव में जरूरी है, शहर का नहीं निकल जा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है पैसा। पैसा आएगा। अब देखो गरीब आदमी लव मैरिज कर लेता है, लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं। अमीर आदमी करता है ना तो सब जाते हैं बधाई देने के लिए, एमएलए एमपी आए होए। क्यों? वरना ये खुद कहते बोले हाँ टिंगरा पर धारा आ लगा दो, और वो खुद जाते हैं बधाई देने के लिए। तो ये अंतर है पैसे का और गरीबी का। तो पैसे कमाओ, इज्जत तभी बनेगी। बनाई थे किसी ही सूगला सा हो गया, थारी बहुत इज्जत होगी। गांव में नहीं कहते नहीं वो दारू पीड़ो है, अरे इंसा के बोलने को धर्म को नहीं। और बड़ा आदमी है ना, कलेक्टर एसपी थानेदार तहसीलदार एमएलए, बेरो पर जान दारू पिए तो इड्डी सारी महंगी बोतल गिफ्ट करके आओगा। बेरो ये थाने करके आवे राजी और बोल जाता ही ले ली बोतल। तो अंतर आ जाता है पैसे और बिना पैसे में। हम लोग गरीब आदमी है, अपनी कोई इज्जत थोड़ी है। तो पैसे कमाओ, और एक ही साधन है, 2 नंबर के काम हो नहीं। 2 नंबर तो फिर पुलिस आ ठोकेगा पकड़ के, ऊंधा करके। पढ़ लो, आज जरूरत नहीं है आपको। आज आपको लग रहा होगा कि क्या जरूरत है यार, लेकिन आज से 5 साल बाद जब आपका विवाह हो चुका होगा, साडू सुडू भी बहेगा थारे, और विवाह किसी शादी समारोह में गई, तो आप बेरोजगार हो तो आपके अंदर ही अंदर हीन भावना पैदा होगी। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं यहां सूरज की तरह चमकूं, लोगों का ध्यान मेरे ऊपर आए। ये मानव का थॉट है। किसी को इग्नोर कर दो, बस समझ लो कि वो आपके दिमाग में ठहर। घर गए आप, घरे थार कुत्तों पाल रखे, अगर कुत्ते ने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, आपका ईगो हर्ट हो जाएगा। वो जाता है कोड करेगा जब तक ठीक है, यानी कुत्ते ने भी ध्यान नहीं दिया ना तो भी ईगो हर्ट हो जाता है। घरे गया लुगावड़ी थार पर ध्यान नहीं दियो, के दे तो बेरोजगारों के ध्यान दी अठी फिर तो रहे, आपका ईगो हर्ट हो जाएगा। शादी में भी आप चाहोगे कि लोग मेरी तरफ ध्यान दें। आज जरूरत नहीं है, 5 साल बाद जरूरत पड़ेगी। उस समय कोई नहीं पूछेगा कि तेरी कितनी गर्लफ्रेंड है, कोई वैल्यू नहीं है उस चीज की। 5 एक 7 है, 5 छुपाओगा जबकि आज भाईलान बताओ नहीं, 5 साल बाद इसी चीज को छुपाओगे। क्योंकि इस चीज की कोई वैल्यू नहीं है 5 साल बाद। 5 साल बाद वैल्यू है कि गाड़ी कितनी है, बैंक बैलेंस में 1 के आगे 0 कितना है, उसी चीज की वैल्यू है। गर्लफ्रेंड की कोई वैल्यू नहीं है, ना ही कोई बॉयफ्रेंड की वैल्यू। मेरे वाला डिफरेंट है। आज जिस चीज को तुम बता रहे हो शादी के बाद कहोगे आ चीजों को मान तो बेरो ही को नहीं हो पहली, इसी चीज को 5 साल बाद आपको छुपाना पड़ेगा जिस चीज का आप आज प्रदर्शन कर रहे हो। तू समझोगे नेता? चल बिहारी से बात करते हैं आज। बहुत गजब का कवि रहा है। कौन से काल में रहा पता है क्या? रीति काल। हिंदी साहित्य के काल विभाजन है, उसमें काल आता है रीति काल। ये प्रेम का श्रृंगार का कवि है। इसने एक रचना लिखी थी बिहारी सतसई। बिहारी सतसई। सतसई का अर्थ क्या होता है? 700 पदों का समूह, लगभग 719 दोहे हैं इसके अंदर, बिहारी सतसई के अंदर। ठीक है, ब्रज भाषा में है।
एक बार एग्जाम में अंदर, क्योंकि ये बिहारी सतसई जो है वो हिंदी साहित्य के अंदर स्पेशल लगती है। अगर आप सेकंड ग्रेड हिंदी साहित्य से तैयारी करोगे तो आपको 20 दोहे पढ़ने पड़ते हैं बिहारी के। शुरुआत के 20 दोहे लगते हैं कि उससे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक बार एग्जामिनर ने पूछ लिया कि बिहारी सतसई में बिहारी ने सबसे पहले किस देवता की पूजा की, तो वो एक दोहा है बिहारी का। तो उस दोहे के अब क्या है कि हमारी आदत क्या रही है, आपने देखा पहली पोत किंग की पूजा होगी गणेश जी, बिना सोचे समझे आप ठोक आवा, तो बिहारी ने भी किया। तो किस देवता की पूजा की है बिहारी ने सबसे पहले? वो दोहा है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी जाई, जा तनती छाई पड़े कृष्ण श्यामू हरि दुती हुई। समझ में आई? ब्रज भाषा है सब बिहारी का दुआ जगह है ना, ईसा दुआ है। कई दुआ तो ऐसे है कि मैं क्लास में बता कौन सकूं, बांगो व्याख्यान कौन कर सकूं, मैं कौन नहीं कर सकूं। तो सोचो कितना असली दुआ लिखे हैं, क्योंकि बाइडे के करियो के दुआ लिखे 719, ठीक है, जबकि में लगभग 90% दोहे, यानी मान के चलो 650 दोहे में बंदे ने नायिका की बढ़ाई की है। नायिका समझ गया, लड़की की। अब थे बताओ यार, लड़की की बढ़ाई करे 750 दोहा थोड़ी चाहिए। मान लो थे कवि हो तो कर दोगा यार, एक दो में चाल की कर दोगा, एक दो में आंख्यांगी कर दोगा, एक दो में बाड़ांगी कर दोगा, 5-7 दुआ और मान लो। 650 दुआ में के लिखोगा थे, इसी से अंग वर्णन करे बंदे, प्रत्येक अंग का वर्णन किया है। नटत रिझत खिलत मिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैन हो सब बात। ये इसकी बहुत फेमस लाइन रही है, समझ में आई? अरे नटत रिझत खिलत मिलत लजियात है, भरे भोन में करत है नैन हो सब बात। बिहारी कह रहे है कि भरे भोन में नायक और नायिका बैठे हैं। भरे भोन मतलब और भी लोग बैठे हैं, और नायक और नायिका दोनों नैन मटका कर रहे हैं। नटत रिझत खिलत मिलत लजियात, एक दूसरे का देख रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी शर्म आ रही है। भरे भोन में करत है नैन सब बात, का भरे भोन आंखों में बातचीत चल रही। इसका मतलब ये लाइन मारने वाला काम 500 साल से चला रहा है। भाई बिहारी ने उस समय लिखा, इसका मतलब भरे भोन में उस समय भी होता होगा। हाँ, पहला दुआ, बिहारी के दोहे जू नाविक के तीर, देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। ओयो के जय सिंह को कोई ब्याह हो गयो, छोटी छोरी सा टाबरी कोई, ठीक, अब टाबर सा का ब्याह हो गयो। अब जय सिंह पूरे ही दिन भी टाबर नहीं खिलावा, ओ ले 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 ले, ले चॉकलेट, मेरा बेबी, मेरा बच्चा। कौन सी लाइन है वह? ओ राजा मेरा बेटा के है, चेन्नई एक्सप्रेस का मेरा राजा मेरा बेटा, चल कोई पूरे ही दिन भी नहीं खिलावे, राजपाट पर ध्यान कौन दे। तो जब राजा अपने मार्ग से विचलित हो जाए तो लाइन पर लाने का काम किसका होता है? कवियों का। कवि कविताओं के माध्यम से। तो सगड़ा बिहारी ने कहे महाराज बिहारी जी समझाओ की। तो बिहारी ने एक दोहा लिख के भेजा, वो दोहा बड़ा फेमस हुआ कि नहीं मधुप नहीं पराग नहीं विकास ही काल, अली कली स्यू बंदे आगे का हवाल। समझ में आई? नहीं मधुप नहीं पराग नहीं विकास ही काल, करे जैसी के कर लग रहे हो टाबरया, अभी तक इंगे की कौन खिलियो ना, मधु विकास यही काल, अली कली से बंदी। अली बोलते भौरे को, कि ओ भौरो एक कली के बांध कर अब भी यहाँ चक्कर काटे, और जब फूल खिल जागो जब की हालत होगी। बात तो शाड़ी, चलो तो वेट करते हैं, आपनो ही सामान गड़ जाए। तो राजकार्य पे ध्यान देना शुरू कर दिया। तो ये भी दोहा बड़ा फेमस हुआ। पहला दोहा है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी जाई, क्या मेरी बाधा हरो कौन? राधा। नागरी जाई, नागरी का मतलब चतुर, कि हे चतुर राधा मेरी बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी जाई, जा तनती झाई पड़ी। जा तनती मतलब राधा की, झाई का मतलब परछाई, क्या इन देख गेंगे परछाई। जा तनती झाई पड़े कृष्ण श्यामू हरि दुती हुई, क्या जकी राधा देख के इंग देखता कृष्ण श्याम रंगू के हो जाए, हरियो भरियो जाए। तो फिर राधा मैंने कि कृष्ण? अरे तो आपा कृष्ण की पूजा करा भाई, जिसको कृष्ण खुद। तो आपने सीधा, भाई आपको पता है आप भाई जी से कोई बात कहोगे, अरे भाई जी भाभी जी ने पूछेगा तो सीधो भाभी जी नहीं कह दियो। कई कई करें बैठ आदि घरे पूछिए बताएंगे, मतलब वो बाबा ने पूछिए कौन बता, अभी लुगाई ने पूछिए बताओ। कहने का तरीका थोड़ा अनडायरेक्ट। आदमी इस तरीके का बिहेव करता है कि मैं लुगाई हूं, डरू को नहीं। लुगाई यहां बिहेव करेगी ना ना बांगो मन बॉर्डर लागे, जब कितनी कौन लागे भी नहीं, उल्टा चलता है हमेशा। तो किस देवता की पूजा की है?
राधा की। बिहारी गए एक एक दोए पर मिर्जा राजा एक एक सोने गया सरफी दिया कर दो, एक दो सुना एक ले जा। शायरी मान लो बेटे, शायरी को सो कही तो शायरी एक प्रकार की, एक दो सुना एक ले जा। और इसे जागीर भी दी थी कहां की, काली पहाड़ी। तो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया कि बिहारी किसके दरबार में था। बहुत फेमस है बिहारी। जितना टाइम मिले तो बिहारी का दुआ पढ़ ले। टाइम तो कौन नहीं था फिर भी कभी मन में आ जा। चलो थोड़ी ब्रज भाषा में है लेकिन है अच्छे तो है इसकी, जिसको हिंदी में रुचि उसकी बाकी अपनी क्या काम, आप शायरी पढ़ जाऊंगा। मटक मटक कर चलती हो क्या मार डालोगी, अपन अच्छी लगे क्यों। पुरंदर की संधि बहुत फेमस।